आचार्य लोकेश मुनि जी हाल ही में अमेरिका यात्रा पर थे, पर वो विश्व के कई देशों में शांति को बनाए रखने की कटिबद्धता को लेकर यात्राएं करते रहते हैं और साथ ही वो सक्रिय हैं इंटरफेथ डायलॉग के क्रम में भी। एक महत्वपूर्ण संस्थान बनाने के लिए समर्पित आचार्य लोकेश मुनि पिछले दिनों हमारे स्टूडियो में आए। उनसे हुई मुलाकात का ये छोटा सा अंश। आचार्य जी, आपके चेहरे पर जो पट्टी बंधी है उसके मतलब उसकी अपना महत्व है, पर उसके पीछे जो आपकी मुस्कान है वो थोड़ा छुप जाती है। लेकिन मैं अपने दर्शकों के साथ अपने अनुभव से ये बताऊं कि आपके अंदर की जो स्थिरता है, जिसको लेकर आप बहुत सारी गतिविधियां उसको सहेजते हुए एक संतुलन आपके अंदर का नित्य बना रहता है, तो उसके बारे में क्या आप नियम ऐसे हैं जो आपको इसमें मदद करते हैं? देखिए, स्थिरता, एकाग्रता, स्थित प्रज्ञता, इसके विकास के लिए ध्यान और योग जरूरी है। जीवन में जब तक ध्यान, योग और प्राणायाम का अभ्यास नहीं होता है तो व्यक्ति इस स्थिति को उपलब्ध नहीं हो पाता है। और मैंने अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना रखा है। मैं खास करके 5 बजे से पहले बिना किसी मॉर्निंग अलार्म के मैं योग निद्रा से मुक्त होकर के इन गतिविधियों में संलग्न होता हूँ। रात को सोऊं चाहे कितना ही लेट, मान लीजिए कभी फ्लाइट से लेट आए हैं, 2 बजे भी सोए, पर यह तय है कि 5 बजे अपने आप जो है जागरण हो जाएगा। और उसी के साथ मैं इसको कहता हूँ एक तरह से अपनी बैटरी चार्ज करना। अगर आप अपनी स्वयं की बैटरी चार्ज नहीं करोगे तो फिर आप दूसरों को वो ज्ञान डिलीवर भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी समझ में सबको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। और आज जब हम बात कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या है। कल यूनाइटेड नेशंस के प्रांगण में हम लोग सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपकी उपस्थिति में, हम रिकॉर्ड इसको 20 जून को करें लेकिन आप इसको बाद में देख रहे हैं, और आचार्य जी ने आज यानी 20 जून को आप ग्राउंड जीरो पर भी गए थे। वहाँ पे विभिन्न धर्मों के सब प्रतिनिधि पधारे थे। वहाँ का अनुभव भी आप थोड़ा बताइएगा। देखिए, भारत की वर्तमान सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है और 9/11 की घटना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। और इस समय प्रधानमंत्री जी भी अमेरिका की यात्रा पर आए हुए हैं और हमारा पिछले दिनों हम सब ने मिलकर के इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की स्थापना की और आज उसके तहत बैनर तले हम लोग सभी उस जीरो पॉइंट पे 9/11 के वहाँ पर इकट्ठे हुए। उस समय जिन्होंने शहादत दी उन सबको श्रद्धांजलि दी और जो उन विक्टिम परिवार को सहयोग कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित भी किया। और हम संकल्पबद्ध भी हुए। और बल्कि मैं कहना चाहूँगा प्रसंगवश कि भारत और अमेरिका ये दोनों मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ जो है मजबूती से लड़े तो इसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। हिंसा और आतंकवाद का कोई स्थान हमारे समाज में नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। समाधान जो है वो अहिंसा के मार्ग से ही है, अहिंसा के रास्ते से ही है। ये जो आपने बात कही, मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं इस पर वापस आपको तंग नहीं करूँ सवाल से, लेकिन अहिंसा के अर्थ के बारे में हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी। कई बार ऐसा होता है जब सामने वाला युद्ध की मानसिकता लिए हुए है और हिंसक वृत्तियों में नित्य संलग्न है, तो आप सिर्फ शांति की बात से उसकी रोकथाम नहीं कर सकते। देखिए व्यास जी, मैं आपकी बात को के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, आप मुझे बताइए यूक्रेन और रशिया का इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, क्या निकाल लिया? और युद्ध के बाद भी क्या होता है? आखिर तो बातचीत की टेबल पे आते हैं ना। तो भला जब बाद में बातचीत की टेबल पर आते हैं, तबाही के बाद लाखों हमारी बहनें असमय में विधवा हो जाती है, सैकड़ों हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, धन बल की हानि होती है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है, और बाद में बातचीत की टेबल पे आना तो भला पहले ही आ जाओ ना। हाँ, देखिए जो आपका निष्कर्ष है उससे तो मैं सहमत हूँ। हाँ। लेकिन जब आप अगर यूक्रेन हैं
और रशिया आक्रमण कर रहा है, तब आप शांति की बात अहिंसा के रूप में नहीं कर सकते। या इसी तरह से अगर पाकिस्तान की ओर से इंट्रूजन हो रहा है और वैली में निरीह या निर्दोष लोगों की जान जा रही है, तो भारत अगर ये मानसिकता लेके बैठे कि नहीं हमें तो प्रतिकार नहीं करना है, नहीं, इसके लिए सतत प्रक्रिया चलाने की जरूरत है। मैंने तो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष मुझे मिले थे एक बार, भारत के हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मुझे राष्ट्रपति भवन में इनवाइट किया था, और उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, ये 17 अप्रैल 2003 का प्रसंग है, आई थी। मैंने उनसे निवेदन किया उस समय भी, मैंने कहा भारत और पाकिस्तान के दुश्मन दो नहीं है, दुश्मन एक है। वो चौंके और बोले क्या, वो चश्मे से झांकते हुए तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, असली दुश्मन है इन दोनों ही देशों का, वो है गरीबी, अभाव, अशिक्षा, अचिकित्सा। और अगर हमारे उपमहाद्वीप में शांति हो तो हम जो अस्त्र शस्त्रों पर खर्च कर रहे हैं वो असली दुश्मनों को मिटाने में, अभाव को मिटाने में, गरीबी को मिटाने में, अशिक्षा को मिटाने में, अचिकित्सा को मिटाने में लगा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि युद्ध होने की स्थिति में या युद्ध के बाद जवाब न दे, नहीं, पहले से ही। बल्कि देखिए, कौन सी सरकार मुझे बताओ शांति की बात नहीं करती है, अहिंसा की बात नहीं करती है। लेकिन कितना बड़ा विरोधाभास है हमारी दुनिया का। बात हम शांति की करेंगे, अहिंसा की करेंगे, लेकिन प्रति वर्ष करोड़ों करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए, उसकी रिसर्च के लिए खर्च होते हैं। सही बात। जबकि फल अहिंसा का चाहते हैं, फल शांति का चाहते हैं। या आपने जिस वर्ल्ड पीस सेंटर की चर्चा की, ये विश्व शांति केंद्र उसी का जवाब होगा। अहिंसा का प्रशिक्षण चलेगा, पीस एजुकेशन का पाठ्यक्रम चलेगा। पिछले वर्षों मेरी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साहब से मैंने उस समय निवेदन किया कि गन वायलेंस यहाँ की प्रॉब्लम है अमेरिका की, और काफ़ी है, इस समय बहुत बड़ी हुई है। लेकिन गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, गन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस मस्तिष्क की। तो जब तक प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान है नहीं स्थायी रूप से। आप एक गन पे प्रतिबंध लगाओगे, वो दूसरी उठा देंगे, दूसरी पे लगाओगे, तीसरी उठा देंगे। मूल तो मस्तिष्कीय प्रशिक्षण की जरूरत है, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन की नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इस दुनिया से हिंसा और आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गैपियो के पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश मेहता से, जो अध्यक्ष हैं बैपियो के। और बैपियो है ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन। यूके में रहकर भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए समर्पण के साथ में डॉक्टर रमेश मेहता ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर सर्विस ऑफिसर के रूप में तो उन्हें क्वीन से प्राप्त हुआ था, और हाल ही में उन्हें कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। और हमारे साथ बातचीत करते हुए उन्होंने आने वाले गैपियो के सम्मेलन और इसके महत्व के बारे में भी बताया। एक लंबे 4 दशकों के सेवा काल के साथ, जहां वो ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं, जहां वो स्वास्थ्य और चिकित्सा के महत्व से परिचित हैं, वहीं वो डाइवर्सिटी और इक्वलिटी के महत्व को भी भली भांति जानते हैं। प्रस्तुत है डॉक्टर रमेश मेहता से हुई मुलाकात का ये अंश। आई वुड लाइक to request you to recollect the moment when you were awarded Commander of the Order of British Empire. Even saying it makes me feel so good. How was it for you? Well, it was a moment of great pride that being sort of immigrant in this country and having struggled in early stages of my life, eventually I was recognized firstly by the Queen and secondly by the King of United Kingdom. So just about my recognition by the Queen, which was 5 years ago,
and the award is called CBE? it's called OBE, and OBE is Officer of the Order of British Empire. yeah Yeah. Officer of the Order of British Oh, Empire. okay. So it is Officer of the Order of British Empire. That was the first recognition from the palace, and I was invited to the palace, and I went with my family, and I was given that special award. This year, unfortunately, the Queen since then has passed away, and King Charles is the King of United Kingdom now, and in his New Year's honors list, he has awarded me a higher award Wow. than the OBE. So from officer, it is now CBE, which is Commander of British Empire. So it's such an honor, joy, and a source of inspiration to be talking to someone like Dr. Ramesh Behta ji, joining us from UK, and you heard about all the accomplishments, but along with it, the sincere dedication and commitment, not just for his patients, but for the community as a whole. In just the last 1 minute that we have, if you care to share what next in future, your vision, your dreams? Well, I am hosting a mid-year conference of GAPIO in London in 2 weeks' time. And I'm really pleased that API President, Dr. Samadar, is also joining us, and Dr. Bhatt from USA. There is a large contingent from India. We are in discussion about the way forward for GAPIO. But our basic principle continues to see how we can assist the health worldwide, how we can support the physicians of Indian origin, 1.4 million of them, to see if they can have professional excellence. So this is the idea we continue to promote, continue to discuss, and we will continue to work hard to achieve that that objective that we have. Absolutely. So thank you very much. I wish you grand success in the noble thoughts and vision with which you are moving forward to make this world a better place. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, फेसबुक पर हमारे फ्रेंड बने और ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। अनुमति लेने का समय और साथ ही ये भी याद करने का समय कि अपना ख्याल रखें। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।